नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसे पत्रकार की, क्योंकि आपको पता होगा पत्रकारिता दो भागों में अभी जो है वो विभक्त है, बटी हुई है। एक जिसको आप जानते ही होंगे कि वामपंथी जो पत्रकार है वो गोदी मीडिया के नाम से मतलब कहते हैं कि पुकारते हैं। एक जो वामपंथ जो है उसकी आइडियोलॉजी के ऊपर पूरी तरह से डूबे हुए हैं। हालांकि वो कहते अपने आप को जो है वो बहुत अव्वल दर्जे के पत्रकार है, लेकिन उनकी पत्रकारिता जो है वो जंग लगी हुई पत्रकारिता है। और ऐसे एक नहीं, बहुत सारे आपको पत्रकार मिल जाएंगे। आप उनके सोशल मीडिया अकाउंट पे जाएं, यूट्यूब अकाउंट पे जाएं, आपको थंबनेल से ही आइडिया लग जाएगा कि वो लोग किस तरह की पत्रकारिता कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ताज्जुब जब होता है जब ये लोग ये कहते हैं कि ये 20 साल से 30 साल से या 40 साल से पत्रकारिता में है, लेकिन जब ये किसी भी चुनाव को लेके या चुनावी प्रक्रिया पे ये अनुमान लगाते हैं तो फिर इनका जो अनुमान है वो पूरा उलट हो जाता है। जी हाँ, आप सभी को पता होगा ऐसे दरबारी पत्रकार, और ऐसे दरबारी पत्रकार ये 2014 तक जो है वो दरबारी पत्रकार हुआ करते थे। 2014 के बाद में इनकी एक भी नहीं चल रही। और अब सबसे बड़ा दर्द जब होता है, आपको पता होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त जो है वो हर न्यूज़ चैनल को अपना एक इंटरव्यू दे रहे हैं। और इन लोगों के इस इंटरव्यू से भी जो है वो इन लोगों को इतना दर्द है। आप जाके देखिए अभिसार शर्मा जैसे पत्रकार की जो न्यूज़ क्लिक इन, एक ऐसा वेबसाइट पोर्टल, न्यूज़ पोर्टल जिसके ऊपर चाइना से फंडिंग लेके और आरोप के ऊपर जो है, आपको पता होगा परवीर पुरकायस्थ जो ऑलरेडी जो है वो जेल में बंद है, उनको जमानत नहीं मिल रही। गौतम नवलखा, उसके ऊपर भी जो है वो बड़े आरोप थे एक मामले में, हालांकि आज उनको जो है वो जमानत जरूर दे दी गई है। तो ये लोग जो है ये तय करते हैं कि कौन सही है कौन गलत है। इसके अलावा आप रवीश कुमार का एजेंडा देख लीजिए उठा के, लेकिन आज के इस वीडियो में हम ना रवीश कुमार की बात करेंगे ना अभिसार शर्मा की बात करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं अजीत अंजुम की। अजीत अंजुम, आपको पता होगा 2018 के जब राजस्थान में चुनाव हुए थे तो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी। और जब अभी पिछले दिसंबर में जब चुनाव हुए तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, तो सबसे पहले जो है वो अजीत अंजुम को लगा कि राजस्थान में जो है वो सरकार रिपीट हो सकती है, क्योंकि मध्य प्रदेश में चांसेस जो है वो बिल्कुल कम थे। तो अजीत अंजुम अपनी गाड़ी लेके पहुंच गए राजस्थान। तो राजस्थान में एक उन्होंने सीट का दौरा किया था और वो थी अलवर की सीट तिजारा। आपको पता होगा वहाँ मुस्लिम और हिंदू दोनों कम्युनिटी के, तो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे इमरान खान, और आपको पता होगा इस तरफ थे बाबा बालकनाथ। तो अजीत अंजुम को लगा कि वहाँ पे जो है वो हिंदू मुसलमान जो करेंगे तो उससे जो है वो उनके वीडियोज़ के व्यूज़ बहुत बढ़ेंगे, और वो पहुँच भी गए थे। लेकिन उन्होंने जो है वो एक किसान को चुना, और उस किसान ने जिस तरह से अजीत अंजुम को धोया वो आप देखते रह जाओगे। आप उनके एक वीडियो पे जाके देखिएगा जिसमें वो प्याज भरते हुए किसानों से पूछते हैं महंगाई को लेके। और ठीक ऐसे अभी इस वक्त की अगर हम बात करें तो लोकसभा चुनाव में 543 सीटों में अजीत अंजुम किसी एक स्टेट में नहीं गए। उनको लगा कि इस वक्त जो है वो उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्टेट जो बिल्कुल सेफ है, सुरक्षित है। वो पहुंच गए अमेठी, क्योंकि शायद उनको लग रहा था कि राहुल गांधी इस बार जो है वो अमेठी से जरूर अपना पर्चा भरेंगे, नामांकन करेंगे। अमेठी वो स्मृति ईरानी के खिलाफ वो जो है वो आपको पता ही होगा उनके, आप देखिए वीडियो। लेकिन राहुल गांधी अमेठी के बजाय पहुंच गए रायबरेली। और इन लोगों को अभी भी जो है वो हम आपसे ये उम्मीद है कि अमेठी से केएल शर्मा जो है वो जीत सकता है। अब ये इनकी सोच का जो है वो एक दायरा है, और ये किस तरह की पत्रकारिता करते हैं वो भी आप देखिए। एक पांडे जी से उन्होंने जो है वो कुछ क्वेश्चन किए थे, और जब पांडे जी की वो क्वेश्चन करने लगे अमेठी के जो है वो चुनाव को लेके, तो पांडे जी ने जिस तरह से उनको धोया, और उन्होंने जब ये बोला कि राहुल गांधी के जो चुनाव है उसमें पाकिस्तान और चाइना वो प्रचार कर रहे हैं, और फिर उसके बाद में जो है वो अजीत अंजुम आपको कहते हुए सुनाई देंगे कि ऐसे लोगों को जो है वो मैं चरण छूकर जो है वो यहाँ से माफ़ी मांगूंगा, और वो चले जाते हैं। अब उस व्यक्ति को ये अच्छे से पता था कि अजीत अंजुम जो कि कांग्रेस के जो है
वो यहाँ पे जो है वो कांग्रेस की चमचागिरी करने आए हैं और उनको जो है वो सीधे तौर से उन्होंने जवाब दिया, और जवाब जो था वो बिल्कुल सही था। आप फवाद चौधरी का जो है, जो पाकिस्तान के मंत्री भी रहे हैं, आप उनका ट्विटर हैंडल उठा के देख लीजिए, वो राहुल गांधी को लेके या कांग्रेस पार्टी को लेके पाकिस्तान में किस तरह का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसके अलावा वो एक इलेक्ट्रॉनिक ऑटो रिक्शा है, उसके पास भी पहुंच जाते हैं। तो जब वो कहते हैं कि स्मृति ईरानी ने कुछ काम किया चाहे नहीं किया, क्योंकि वैसे आप सभी को पता होगा स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी से डटकर मुकाबला किया 2014 में। 2014 में वो हार गई, लेकिन हार के बावजूद उन्होंने अमेठी जो है वो छोड़ी नहीं, वो अमेठी में बनी रही, उन्होंने अपना घर बनाया और लगातार वो जो है वो 5 साल तक वहाँ जो है वो जनता के बीच में रही। और 2019 के चुनाव में राहुल गांधी को, जो गांधी परिवार ये समझता था कि उनकी विरासत को कोई हिला नहीं सकता, स्मृति ईरानी ने एक झटके में उस सपनों के महल को जो है वो धराशायी किया और राहुल गांधी को दक्षिण की यात्रा करवा दी, वायनाड। और डर ऐसा कि डरो मत का नारा देने वाले राहुल गांधी जो है वो लड़ो मत पे आ गए, और इस बार उन्होंने अमेठी से जो है वो अपना नामांकन भी नहीं, और वो पहुंच गए रायबरेली। तो जब उनसे उन्होंने ये पूछा तो उन्होंने बोला कि ये मोदी का चुनाव है और मोदी जो कर रहा है लोगों के लिए, चाहे वो शौचालय की बात कर रहे हैं, चाहे घर की बात करें, आप उस वीडियो को देखिए। और फिर अजीत अंजुम की दाल जो है वो वहाँ गली नहीं, और वो कहते हुए सुनाई देंगे आपको कि ये जरूर जो है वो मोदी भक्त है। तो ये इस स्तर की जो है वो इनकी पत्रकारिता का एक लेवल है। जैसे अरविंद केजरीवाल के ऊपर आरोप थे, मनीष सिसोदिया के ऊपर आरोप लगे हुए हैं, स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट हुई है। आप मान के चलिए अगर यही भारतीय जनता पार्टी के कहीं होता तो फिर ये स्थिति क्या होती कि रवीश कुमार, अजीत अंजुम और अभिसार शर्मा जैसे लोग जो दरबारी पत्रकार हैं वो किस तरह की जो है वो वीडियो बनाते, उनके थंबनेल क्या होते। लेकिन अरविंद केजरीवाल जैसे ही जेल में बाहर आते हैं, इनको लगता है कि अब 543 सीटों का जो चुनाव है वो बदल जाएगा और अचानक से जो विपक्षी गठबंधन है वो जीत जाएगा। लेकिन विपक्षी गठबंधन जीतेगा कैसे, ये इतना अनुमान नहीं लगा सकते। और इनके आप देखोगे जब ये इंटरव्यूज़ कर लेते हैं तो फिर योगेंद्र यादव जैसे लोगों का इंटरव्यू लेते हैं, जो विधानसभा चुनावों में भी जो है वो हर राज्य में घूमते हुए ये कहते हुए दिखाई देते थे कि इस बार जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है वो मतदाता है। तो फिर अचानक से जो है वो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में ये वोटर्स कैसे आ जाते हैं, इन लोगों को ये भी अंदाज नहीं होता। इस इलेक्शन में भले ही आप ये बात कर सकते हैं कि ये इलेक्शन जो है वो उतना गर्मजोशी के साथ जिस तरह से चलना चाहिए था उस गर्मजोशी के साथ चल नहीं रहा, थोड़ा ठंडा चल रहा है। लेकिन ये अनुमान जो है वो पहले से ही लगाया जा रहा है कि मोदी की थर्ड टर्म जो है वो निश्चित है, नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो पूर्ण बहुमत के साथ बनने वाली है। लेकिन फिर भी ये लोग जो है वो पार्टियों को चूना लगाते हुए, जिसको हम कहते हैं कि शर्माते नहीं है। जो कांग्रेस पार्टी पूरी सीटों पे लड़ भी नहीं रही चुनाव, मुझे लगता है कि आधी सीटों पे भी वो चुनाव नहीं लड़ रही, और ऐसी स्थिति में ये लोग जो है वो कांग्रेस पार्टी की और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में चले। राहुल गांधी ना रायबरेली जो है, अगर हम बात करें वायनाड, दोनों ही सीटों से अभी जो है वो राहुल गांधी की जीत निश्चित नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अब आप इन पत्रकारिता, ऐसे जो पत्रकार है उनको कौन से पत्रकार मानोगे, किस दर्जे के ये पत्रकार हो सकते हैं। इनका एक भी आप देखिएगा, इनका ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल जो आएगा, एग्जिट पोल में आपको पता चलेगा कि ये लोग जो दावे करेंगे उसके उलट जो है वो परिणाम आएगा। ये बात मान के चलिए, ये तय है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ ये इनका जो चश्मा है, चमचागिरी का चश्मा, या इसको हम कहें कि मोदी विरोध का जो चश्मा है, ये इनको हकीकत से दूर रखता है। इनको लगता है कि मोदी विरोध से एक खास समुदाय को खुश करने की कोशिश है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दा बनता है पैसे कमाने का, जो कि सच्चाई से, धरातल से जो है वो बिल्कुल अलग है। क्योंकि मोदी विरोध में बात करेंगे तो मोदी विरोध में अगर ये बात करेंगे तो इनके जो वीडियोस, व्यूवर्स जो है वो भारत में ही नहीं, और भी बहुत सारे जो है वो एक खास समुदाय के ऐसे देश है जहाँ पे इनके फॉलोवर्स हैं, वो उनको देखते हैं और फिर वो जो है इनके व्यूज़ बढ़ाते हैं। इससे उनको जो है वो कमाई जो है वो बिल्कुल आसान हो जाती है। तो ये उसी एजेंडे पे जो है वो दिन रात काम करते हैं। और आप देखिएगा मोदी विरोध में जितने भी जो पत्रकारिता कर रहे हैं, आप उनके व्यूज़ उठा के देखिए, आप उनके सब्सक्राइब उठा के देखिए। लेकिन मैं एक चीज़ जो है वो समझ में नहीं आती कि इनके इतने फॉलोवर्स हैं तो फिर चुनाव ये बदल क्यों नहीं पाते, क्योंकि इनके फॉलोवर्स इनकी बात को मानते क्यों नहीं है। तो इसका जो असर है, इनका जो परिणाम है, वो चुनाव परिणामों पे इसका असर जो है वो क्यों नहीं दिखाई देता है। जब ये लोगों को इतना जागरूक कर रहे हैं तो फिर इनका मतदाता जागरूक क्यों नहीं होता, फिर भी ये भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों करता है।
ये इनके भी अभी जो है वो समझ से परे हैं। और आप मान के चलिए 4 जून के बाद में इन सभी के ऊपर जो है वो जिस कहते हैं ना सीने के ऊपर सांप लौटने वाले हैं। ये इनका फिर जो है वो 5 साल के लिए ये जिसको कहते हैं कि रोना धोना और विलाप जो है वो शुरू होने वाला है। क्योंकि इस देश में पिछले 2014 के बाद में 2019 और 2019 के बाद 2024 अभी तक जो है वो जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रणनीति पे अमित शाह के साथ मिलकर जिस रणनीति पे काम किया है, उस रणनीति के सामने अगर 1% भी कांग्रेस पार्टी कर पाती तो शायद आज कांग्रेस पार्टी की स्थिति जो है वो बिल्कुल उलट होती इन चुनाव में। और आज कांग्रेस पार्टी किस स्थिति में पहुंच गई है और किस स्थिति में पहुंचने वाली है, इसका भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक प्रवक्ता और एक के बाद एक जो है वो बड़ा नेता कांग्रेस पार्टी छोड़ता जा रहा है और ऐसे दरबारी पत्रकार जो है वो इन पार्टियों को चूना लगा रहे हैं। तो ये जो है वो इनके जिसको कहें कि खोखली पत्रकारिता, इससे अच्छा तो वो लोग हैं जिनके व्यूवर्स कम है लेकिन कम से कम उनके जो आंकड़े हैं, उनकी जो अनुमान जो है वो लगभग जो है वो सटीक जाता है। तो फिर आप उनको क्या कहेंगे? क्या वो मोदी भक्त है या गोदी मीडिया से आते हैं? ये जो है वो बड़ा सवाल जो है वो हमेशा के लिए बना रहेगा। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। फिर हम एक नए एपिसोड में नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।